उत्तर है जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है। जो पक्के योगी है जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जो योग में रहने की मेहनत करते हैं उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्यूरिटी फर्स्ट है, पवित्रता ही मुख्य है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई। फिर जागती है तो कहा जाता है जैसे ये पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योत डिम हो गई है, तो बाबा ने कहा काली नहीं होती है, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है, कोई काला कोई गोरा, बाकी आत्मा एक जैसी होती है। यह सारा ज्ञान था वो धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी में कुछ ही रहता तो कहेंगे अज्ञान है। तुम भी ज्ञानी थे और बाबा ज्ञान सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आता है। बाप आकर समझाते, बच्चों को नॉलेजफुल भी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तब सुजाग होते हो, घर घर में सुजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात डिम हो गई है। अंधियारा माना डिम हो गई है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, यह भी ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा जाता है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप बच्चे, तुम्हारी कितना सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है, और ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। ज्ञान माना योग नहीं, ज्ञान का आधार से हम योग लगाते हैं, पर ज्ञान क्या है? पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा बाप की पढ़ाई में हमारी ज्योत जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योत जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनमें कोई दीपावली नहीं होती है। यह तो आत्मा का अंदर जो वो डिम हो गई है, उनकी ज्योत आकर बाप जगाते हैं। बाबा ने कहा उसमें बाबा आकर जगाते हैं। बच्चों को आकर बाबा नॉलेज देते हैं। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या?
रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कब सुनी? कोई साधु संत अभी तक कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाते, ना उन्होंने कभी आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है। कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जो आकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं, सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं। उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वो आवाज़ कर नहीं सकते जब तक उनको आर्गन्स ना मिले। बाबा भी ज्ञान किसके माध्यम से? ब्रह्मा के माध्यम से देता है। तो बाबा ने कहा तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब वो समझते हैं। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार कोई चाहते थोड़ी है, यह भी बाबा ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा कि जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वो आते रहते हैं। किनको ज्ञान दिया होगा? अनगिनत गांव में कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला सिर्फ एक ही बार संगम युग पर लगता है। बाप आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जिनकी जोत जगाते हैं वह फिर जाकर औरों को भी जोत जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस घर जाना है। इनमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वो आते ही है संगम युग पर। पुरानी दुनिया में तो ज्ञान मिल न सके। मनुष्य के ख्याल में अभी 40,000 वर्ष पड़े। कहते अब कलियुग 40,000 वर्ष पड़े। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गया अज्ञान है ना। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ही तो ज्ञान चाहिए ना। भक्त को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञानी नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं कि भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। किसके लिए कहते? ज्ञान सूर्य के लिए ना। कब आया ये कोई भी नहीं जानते हैं। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। बाबा समझाता है और बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे ना। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे ना। बाप कहते संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में यह अक्षर है, कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है, यही है राजयोग की पढ़ाई।
नाम रख दिया है गीता। भगवान संगम युग पर गीता सुनाते, द्वापर में नहीं। नाम क्या रख दिया? गीता। इसमें पहले पहले लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता है। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है, फिर पाठ बजाने आती है। यह ख्याल तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान। वेद शास्त्रों को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट हुई है, भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घरवार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए घरवार छोड़ा। अच्छा जंगल में जाकर रहते हो, फिर घरवार की याद नहीं आती होगी? बोला हाँ, बाबा का देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने पूछा होगा तो बाबा का ये सब देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापिस घर भी चला गया था। पहले सन्यासी बनते फिर घर भी चले जाते। यह भी शास्त्र में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में वानप्रस्थ ना ले सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग जाते हैं, दवाई खिलाते हैं जिसमें कर्म इंद्रियां उनकी ठंडी हो जाती है। तुम्हारा है वो दवाइयाँ खाकर कर्म इंद्रियों को शीतल ठंडा करते। और बाबा ने कहा तुम्हारा योग बल से कर्म इंद्रियों को बस करना है। योग बल से बस होते होते आखिर ठंड हो जाएगी। कई कहते बाबा माया बहुत तंग करती है, तो बाबा कहते वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं ना। कर्मेंद्रियाँ बस तब होगी, हाँ जो कर्मेंद्रियाँ तंग करती है बस तब होगी। कब हो जीना देवी? कर्मेंद्रियाँ बस कब होगी? सुनाइए, याद की यात्रा से। हाँ, योग बल से कर्म इंद्रियां बस तब होगी जब योग में पक्के होंगे। कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं होगी। बाबा क्यों रोज कहता याद किया, क्यों कहता बाबा कि जब समय मिले याद करो, चलते फिरते याद करो, योग की अवस्था बनाओ। क्यों कहता? जब हमारी ये कर्म इंद्रियां चंचल है, कहाँ ना कहाँ भागती रहती है, वो ऐसे स्थिर नहीं होगा। बाबा ने कहा दुनिया में भी दवाइयाँ खा के कर्म इंद्रियों को शीतल करते। आप समझ सकते हो वर्तमान समय दुनिया की हालत कैसी है। विकार का विकराल रूप अति की ओर जा रहा है। और ऐसे समय में बाबा ने हमें अपनी छत्र छाया में रखकर अपनी कर्म इंद्रियों को शांत करने, शीतल करने के लिए एक ही माध्यम, एक ही दवा क्या है? योग। जितना आप पक्के होंगे उतना आपकी कर्म इंद्रियां बस में होगी, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तो तुमको लायक बना रही हैं, माया तुमको
नालायक बनाती हैं, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम चलने के लिए लायक नहीं है। तो बाबा बैठ अब लायक बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, योग भी कैसे लगेगा है? रोज बाबा कोई ना कोई युक्ति है। बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता, फास्ट है पवित्रता। गाते भी है ना बाबा, हम पतित बन पड़े, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है अमृत छोड़ विष काय को खाए। उनका नाम विष है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती तो, सतयुग में आत्मा संपूर्ण पवित्र है ना, पवित्र होती तो, हाँ पवित्र होती तो क्या होता? आयु बड़ी होती है। पवित्र होती तो आयु बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। फिर तुम बोर्ड पर लिख सकते हो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाप से वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने में डरते भी हैं, ब्रह्मा कुमारियों का बोर्ड लगाने में डरते हैं। तो बाबा ने कहा बोर्ड तो सबके घर घर रहती है ना, तुम सर्जन के बच्चे हो, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है। तुम फिर औरों को दे सकते हो, क्योंकि नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सबको दे सकते हो ना, तो वो अपने घर के आगे बोर्ड पे क्यों नहीं लिख देते हो? तो बाबा ने कहा तुम मनुष्य, तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, ये भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए? 84 जन्म पहले, 84 जन्म का पहले लिए होंगे। यह नंबर 1 है ना, यही फिर फास्ट नंबर में आते हैं। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद के बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते तुम मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। 84 जन्म को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु 84 जन्म को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना, बिना पढ़ाई की कैसे पद पाएंगे? तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ न सके। तुम जानते हो सो आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया, वह भी बाबा बताते हैं। तुमने पहले पहले किसकी भक्ति शुरू की? शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अभिविचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई भी समझा न सके। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेगा ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्मों का हिसाब किताब। कोई साहूकार होगा तो क्या कहेंगे? अच्छा कर्म किया, साहूकार
और कोई रोगी होगा तो क्या कहेंगे, पिछले जन्म का हिसाब किताब। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए हैं? ये बाबा बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फास्ट नंबर में आना है। भगवान संगम योग पर आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर तो तुम भूल जाएंगे कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, विकार होता ही नहीं, वहाँ योग बल, जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। जरूर पवित्र दुनिया भी तो चाहिए ना। वहाँ बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है। वह है 22 वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सतयुग ले जाने के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो कि आपको सतयुग, आपको मालूम है इन्होंने कैसे पद पाया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर बाबा कहते पूछ सकते हो इन्होंने ऐसे ऊंच पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते तुम ही नहीं, बाबा ने कहा तुम नहीं जानते हो, हम जानते। उनको समझाओ कि तुम नहीं जानते हो, हम जानते। तुम बाबा के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बाप ने आकर राजयुग सिखलाया और राजाई भी दी। उसके पहले नंबर 1 पतित थे। बाबा ने कहा फिर बाबा नंबर 1, बाबा ने कहा फिर बाबा हमें नंबर 1 पावन बनाते। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्र में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया। ऊंचते ऊंचा है परमात्मा, देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं ना। जिनको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता है। नॉलेजफुल भी है और बाप टीचर सतगुरु भी है। ये बातें वही समझ सकते हैं, ज्ञान को कौन समझेगा। जिन्होंने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से पूछो आपने ये मंदिर क्यों बनाया, उन्होंने ये पद कैसे पाया, उन्हों का राज्य कब था, फिर यह कहाँ गए, अब यह कहाँ है। शिलू दीदी सुनाते हैं ना, जब शिविर कराते हैं, एक बार लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बिरला बनाता है ना, पूछा था उनसे दीदी ने, कहते आप बनाते क्यों, कहते परंपरा से हमारे परिवार वाले बनाते हैं, हम भी बनाते आए और उनसे उनको फ़ायदा है। कहते हमारी बहुत हमें मिलता है, अगर हम मंदिर बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं ना, हमें बहुत धन प्राप्त होता है, हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है। तो दीदी ने फिर उनको जैसे शिविर होता तो समझाते हैं। तो बाबा ने कहा शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होंगी वो सुनते रहेंगे और बहुत खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है।
21 जन्मों के लिए सतयुग की बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही तो मिलता है। टॉपिक बहुत है। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म की कहानी है ना, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई और फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यही तो टॉपिक है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का घृत डालना है। आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन में बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। गर्मी के लिए अलग चीज़, ठंडी के लिए अलग चीज़। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। सीजन होती है ना, तो अभी कौन सा सीजन? ब्राह्मणों के लिए, हाँ, माया की सीजन। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसीलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में ही हजूर करता है। आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जो जी हजूर करता है। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज का अव्यक्त इशारा, आज है 28 तारीख।
एक बात आप सबको बता देते हैं, भोग वैरायटी होगा, इसीलिए कोई भी ना कहे हमें घर में ले जाना है। इतना होगा आपकी नाश्ता फुल आराम से हो सकता है। बहुत तरह के मीठा भी होगी, नमकीन भी होगा और फल भी होगी, दादी को जो पसंद है। पर सारा तो दे नहीं पाएंगे, पर काफ़ी चीज़ें मिलेगी, इसलिए कोई ये ना कहे कि हमें घर ले जाने के लिए दे दो। आप खुद कुछ खा सकते हो, खुद ले जा सकते हो। मुश्किल होता है ना, डालना भी मुश्किल होता है, देना भी मुश्किल होता है। 28 तारीख के अव्यक्त इशारा है, अभी माया में कोई दम नहीं है, माया मरी पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ सांस चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में संतुष्ट रहो, तो संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है। ओम शांति।